तुम्हारी कुली छोटा अलग पड़ा होगा और तुम अलग पड़े होगे। ब्रह्मा जी मेरी सहायता करो। लंकेश, मैं तुम्हारी इस समय सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। किसी की खोपड़ी, किसी के हाथ, किसी के मुंह दांत बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक को आया तो जो तुम हाथ पैर खोपड़ी बना रहे हो हाँ, वो अलग पड़े होंगे और तुम्हारे हाथ पैर अलग पड़े होंगे। मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति विराजमान है, उसी की सहायता लेना चाहिए। नहीं, ब्रह्मा का ही बल का माया, नहीं शंकर का ही बल का माया। यदि बल का माया तो सोन अपनाया, लेकिन जो अलौकिक शक्ति विराजमान है उसे परखे करना चाहिए। लंकेश प्रणाम। कल्याण हो। मैं तुमसे एक बात मालूम करना चाहता हूँ। कहो लंकेश, क्या तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है? लंकेश, हम अयोध्या नरेश महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम है। राम? हाँ, ये बताओ कि तुम भक्तों के हृदय में निवास करने वाले राम हो या खाली नाम के राम हो? नहीं लंकेश, मैं भक्तों के हृदय में निवास करने वाला राम हूँ। भक्तों के हृदय में निवास करने वाले राम हो। राम, कहिए। मुझे खूब मालूम है एक शक्ति नहीं बल्कि तुम 4 शक्ति प्राप्त हुए हो दशरथ के यहाँ। मुझे खूब ध्यान है क्योंकि मेरे ही कारण मधुसूदन तुम पृथ्वी तल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के 4 अंश प्रगटाए हो। मख रक्षा एक बहाना था जो आपने विश्वामित्र का एक पूरा किया है, वो तुम्हारा एक बहाना है। मख रक्षा एक बहाना था जो ताल का स्वभाव को हवन किया, कुछ आगे चलकर दिखाने को मारीच को लंका पठा दिया। हे राम, मैं तुमसे कहता हूँ, हे राम, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मेरी लंका को आना। लक्ष्मण और अपनी सीता को तुम साथ लेवाकर वो मेरी मोक्ष पिटारी है। सीता जो है मेरे मोक्ष की पिटारी है, वो मेरी मोक्ष पिटारी है। उसको लंका ले जाऊंगा, उस बल में राम आंसुओं से मैं मुंह तुम्हारा धुलवाऊंगा। उस समय तुम क्या करोगे? क्या? ये धनुष बाण लेकर कर मैं छेदोगे पक्ष हमारे को, मैं भीषण नेत्र खोल करके देखूंगा धनुष तुम्हारे को। लंका का राजा विभीषण हो, लंका का राजा विभीषण हो, लंका में उसे बसा देना। जैसी लंका है हरी भरी वैसी उसे बना देना। ये बर मांगो मैं दीन दयाला, ये कुटुंब सहित मेरे आगे बढ़ो कृपाला। ये मैं तुमसे वरदान मांग रहा हूँ। अरे मस्त लंकेश, लेकिन अब आचार्य एक ब्राह्मण है। आचार्य दक्षिणा में जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। हाँ, मैं ले रहा हूँ। क्या? और भी मांग रहा हूँ कि मेरे अंदर से आखिर तक मैं नहीं निकलने पाए। ठीक है लंकेश, ऐसा ही होगा। और सुनो, बोलो। ये असमंजस की कहानी, मेरी राम की ये भेद आखिर तक खुलने नहीं पाई। ठीक है लंकेश, नहीं खुलेगा। अरे मस्त, ठीक, मैं चल रहा हूँ। देखिए उधर जब रावण और बाणासुर के शब्द संवाद को सुनकर अब आते हैं हुड़दंग प्रसाद।
सब भिन्न भिन्न कर रहे थे। महाराज तुम नहीं जानते ना, ना कौन थे? ये लंका के राजा रावण थे। अरे ये रावण नहीं था। अरे पकड़ो इसे। क्यों, कारण क्या है? मेरा कर्जा है इसमें। कर्जा? हाँ। क्या कर्जा है? एक समय की बात थी। हाँ। ये हमें वहां से चौराहे पर मिल गई थी। कहाँ, कौन से चौराहे पे? कौन सा चौराहा है? तुम्हें बताओ कहाँ मिले? ना अयोध्या चौराहे पर। अच्छा। तो 2 रुपए की चाय चल रही थी। 2 रुपए की? इन पे 1.5 रुपया खुला था। कहने लगे हमें अठन्नी दे दो। हाँ। इन पे हमारी अठन्नी है। तो पकड़ो। बुलाऊं वापस? ना फिर ले लेंगे तो चलो फिर ले लियो। सुनो। हाँ। क्या क्या मामला है तुम्हारा? मामला ये है महाराज की ये शर्त है कि जो इस धनुष को खंडन करेगा श्री जानकी जी बरमाला उसी को पहनाएंगे। ऐसा है, सुनो। हाँ। धनुष को बाद में टूट जाएगा। और क्या करें? पहले सीता जी को बुलाओ, गले में जयमाला पहनाओ। नहीं, ऐसे नहीं होगा, पहले धनुष का खंडन करना होगा। खंडन करना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, खूब ताकत बढ़ा लो, वर्जिश कर लो। ठीक है, हटो हटो। अब तोड़ूंगा। ठीक। इधर क्या देख रहा है? तोड़ दो। हमारी तरफ से तोड़ो। तोड़ेंगे। हाँ। अब क्या बताइए? ये क्या हो रहा है? मैं मना लूंगा यार भैया। धनुष को मना लो। ठीक है। अरे अरे सुनो, क्या कर रही हो? फिर भाई मना रहा हूँ मैं इसे। बिल्ली और कोटा चकचूदर ये सब इष्ट हमारे। बिल्ली कोटा और चकचूदर इनके बल से भैया हमारे लाखों मच्छर मारे। धनुष मेरे बिना, धनुष मेरे मौसा, धनुष भैया उठ जा मेरी जोड़ी डोला। धनुष भैया धनुष मेरा मामा। हेलो, रिश्तेदारी निकाल लूं पहले, जब ही उठेगा। आराम से उठ जाए। फिर तो धीरे धीरे उठ जाएगा। धनुष मेरा मामा, धनुष मेरा भूया। बोलो, ऐसे नहीं उठेगा ये। कैसे उठेगा पता है तुम्हें? सुनो, हाँ। तुम सभी मिलके तोड़वाओ और सीता जी को मैं ले जाऊंगा। सीता जी को तुम ले जाओगे? और क्या? चलो कोई बात नहीं, अकेले बस की बात नहीं है, तो और राजाओं को सहारा ले लो। और राजा तो कौन ही दूध रहे हैं। कौन ही दूत रहा है? चलो तो बल तो उनका आ जाएगा। नाम है वो हमें दिख रहा है। टूटा चाप, टूटा चाप। ओ लाल लाठी आया श्याम। श्याम नहीं, और? उल्टे नहीं बोलते हैं। तो कह तो रहा है कि लाल लाठी आया श्याम। अरे सांप नहीं, हमारी ताकत तूने मिट्टी में मिला दी। तुम्हारी ताकत को देखकर मैंने ये समझा कि चाप को तोड़ दिया। चाप, चाप पता कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? संस्कृत में चाप कहते हैं टेढ़ी वस्तु के लिए। जान के हिलन नहीं हो रहा है, संस की जन्म फेंक दे खाऊंगा। अच्छा, जानते रही हो। टूट गया, टूट गया, टूट गया। धनुष नहीं, मेरा घेटू टूट गया। क्या? घेटू टूट गया। धनुष नहीं टूटा है तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर तो क्या करें? बैठ जाओ, फिर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो और देखेंगे कोई राजा। अच्छा, हाँ देखिए, सबने मिल करके 10-10 राजाओं ने मिल करके जोर लगाया, धनुष का कोई खंडन नहीं कर रहा।
नक बिलो की जख्म के अकुलाने बोले रोस जान कछुआन। मुझे तो मालूम पड़ता है कि अब धनुष का खंडन नहीं हो पाएगा। दीप दीप के भूपति नाना आए जो हमने पनठान। हे दीप दीप के राजा गए, हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। इसलिए सभी चले जाओ यहाँ से। माँ खेलखन कुटिल भई भोए रथपथ फरकत ने नरिशोए। हे जनक जी, आप कहते हैं कि पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं है। जनक जी, तुमने कहे ये बेन, ये दिल को तीर बैठे हैं, कलेजा चाक कर डाला, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे वो जानकी कुंवारी, हमें कुछ कम नहीं उनका। कम तो ये है कि सामने रघुवीर बैठे हैं, दिखाता वीरता अपनी इस भरे स्वयंवर में। तुम भी तो देखोगे कितने वीर बैठे हैं। चल जाती तलवार अभी, जो ना होते रघुवर यहाँ, तुम भी तो देखो कितने योद्धा बैठे हैं। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश गुरु का पाऊं मैं, तो धन में की क्या है विसार। सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े के समान दम भर में फोड़ फाड़ डालूं। ये काजर मूरी की नई चुटकी में तोड़ फाड़ डालूं। जल कोथल थल को जल कर दूं, लाऊं तार सितारे को स्वर्ग की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा पिटा तन के साथ किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले जाऊं, इतना तो बल उंगली में है। तोड़ूं छत्र दंड जिम मम प्रताप वरनाथ, चोरा धरऊधर पुनः धरऊधर हाथ, पुनः धरऊधर हाथ नाथ में प्रण को रोको, पलट दो ब्रह्मांड नदी में क्षण में तोड़ूं। कृपा हो जाए प्रभु की, अरे कृपा हो जाए मेरे गुरु की और प्रभु की, तो धनुष अभी तोड़ दो। अगर धनुष नहीं टूटे तो धनुष धारण छोड़ दो। अरे महाराज कैसे करे? उठाए तो कुर्सी ऊपर आएगी। उठाओ। महाराज को क्या हो गया? हाँ, आज कैसा जमा हुआ कुछ
कुर्सी हमारे ऊपर हो गई, हम कुर्सी के नीचे हो गई। तुम्हें नहीं पता? ना। तुम गिर क्यों गए? क्यों गिर गए? ऐसा पृथ्वी डगमगा गई, यानी हिल गई। हिल गई। क्यों वो हिली? क्यों हिल गई? क्यों हिली? कि अभी लक्ष्मण जी को जो क्रोध आया था, अंगुलियां मत करो, अंगूठा करो ना, कुछ नहीं, फिर क्रोध आ जाएगा। तो जब क्रोध आया, क्योंकि लक्ष्मण जी से इसके अवतार था। अच्छा ये जब इन्हें क्रोध आया तो पृथ्वी डगमगा गई, इसलिए आपकी कुर्सी पलट गई। ज्यादा नहीं भैया, लाल मिर्च 50 ग्राम वजन होगा। इसके क्रोध से पृथ्वी हिल गई। अब मुझे क्रोध आ गया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? ये देवगोला नहीं है। हाँ, अब मुझे क्रोध आएगा तो देवगोला बरेली से पल्लंग पहुंच जाएगा। अभी गांव में भर जाएगा, काम उखड़ जाएगा। हाँ भाई, तो मतलब अब मैं क्रोध करूंगा। ना ना ना, नहीं, मुझे गुस्से आ रही है। अरे ऐसा मत करो। नहीं नहीं आ रही है। ना, शांति है, शांति है ना? हाँ, शांति। अब नहीं आ रही है, फिर करेंगे। सहने रघुपति किए निवारे, आशीष दयन कटे बैठाए। ही भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। देखो इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता। ये जनक राज ने जो भी बन गए थे वो आपसे नहीं कही, और न उन्होंने यहाँ पर कौन कौन सी देश के राजा गड़ाए हुए हैं, किसी के लिए समाज में इतना गुस्सा नहीं आया जितना क्रोध आपने किया। भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। और जनक के राज भी माने गए हैं, पृथ्वी पर बलवान, और जो कुछ कहा ठीक है तुमने, पर करो गुरु का ध्यान, किसी पर भी मत है तो चलो सिंहासन बैठो, किसी पर भी मत है तो चलो सिंहासन बैठो। बलशाली अरे मेरा भैया लक्ष्मण, ये बहुत अधिक बलशाली, पृथ्वी दिलों से खाली। किसी पर विपत है तो चलो सिंहासन बैठो, किसी पर विपत है तो चलो सिंहासन बैठो। भाई
जनक राज भी मान गए हैं पृथ्वी पर बलवान। जनक राज भी मान गए हैं पृथ्वी पर बलवान। जो कुछ कहा ठीक है तुमने, पर गुरु का ध्यान किसी पर चलो सिंहासन बैठो, किसी पर चलो सिंहासन। भैया लक्ष्मण, इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता ही। लो अपने धनुष के लिए लो और सिंहासन पे विराजमान हो जाओ। ठीक है प्रभु। भगवान ने लक्ष्मण को सहनशीलता से उचित स्थान पर बैठा दिया। अब देखेंगे विश्व महामेर समय सो बजानी। बोले आके सनेहा मरवारी। उठो राम भंजो भव चापा, मैं तो तात जनकी संताप। हे पुत्र राम, कहिए गुरुदेव। जनक राज बहुत ही व्याकुल है। हमारी आज्ञा मानकर इस धनुष को खंडन करो और उनकी चिंता दूर करो। ठीक है गुरुदेव। सोने गोरे बचन चरण सिर नावा, हर्षि विषाद न कुछ ओरे आवा। आरे भय उरे सहज शोभाए, ठवन जुबान रगिराज न जाए। गुरु की आज्ञा मान करके भगवान धनुष की ओर जाकर के चाप समीप राम जब आए, देखी मन में अति शर्मा। उधर जब भगवान धनुष की ओर गए तो जनक की पत्नी सुनैना मन में हताश होने लगी कि देखो कितना छोटा बच्चा धनुष की ओर जा रहा है। हे दासी, कहिए महारानी। इतने इतने बड़े योद्धा इस धनुष के लिए तिल मात्र हिला भी नहीं पाए। इस कोमल कोमल हाथों वाले छोटे छोटे राजकुमार इस धनुष के लिए क्या तोड़ेंगे। ए महारानी, अरे सकी समय राजा को कोई भी नहीं समझाता है। ये बालक से हटियो के कहाँ, ये बालक से हटियो के कहाँ, जो धनुष उठाने आ जाए। क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाते हैं।
अबे दिल को हंसी बनाते हैं। योधा तो माथा रगड़ चुके, योधा तो माथा रगड़ चुके, अब बदल से आते हैं। इससे तो यही अच्छा है वो सब समाप्त ये कर डाले, सुंदर सा युद्ध पर ढूंढ वैदेही की भामर डाले। ए महारानी, हाँ सखी, आप किसी बात की चिंता ना करो, यही बच्चे ही धनुष को तोड़ेंगे और इन्होंने बड़े बड़े निशाचरों का वध किया है और यही धनुष को तोड़ेंगे और यही सीता से नाता जोड़ेंगे। ठीक है सखी, आप चिंता ना करिए। चापू समीप राम जब आए, अति आनंद के बाहर जाए, गोरे ही प्रणाम हो मनई मान की ना। अति लाल हो सो उठाए धन वीरा। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, उतावत खेचत गाड़े, बाउदल खागे के सब धारे। कई क्षण राम मध्य धन तोरा, धरे भुवन धुन घोरे कटोरा। बोल भवन रामचंद्र की जय। प्रभु दो चाप खंड में डारे, देखी लोग सब भय सुखाए। देखिए उधर भगवान ने धनुष का खंडन किया तो जनक की पत्नी सुनैना ने आदेश दिया कि बेटा सीते बरमाला पहनाओ। अरे धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चला सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चला सुकुमार। शहर शहर के राजा आए, शहर शहर के राजा आए, कर कर के सोना सिंगार, सिंगार दिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। राम जी इतने ऊंचे सिंहासन पर खड़े हुए हैं और जो मेरी सीता है वो तो छोटी सी है, किस तरह माला डालेगी? लली है लली। अरे झुके जाइयो तनक रबगी, लली मेरी छोटी है, झुके जाइयो तनक रबगी, जिया मेरी छोटी है। जयमाला लिए कब से खड़ी है, ओ जयमाला लिए कब से खड़ी है, जब टूटने लागो शरीर, कली मेरी छोटी है, उठ गई हो तनक रबगी, सिया मेरी छोटी है। तुम तो राम की अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा, बदपुर के राजा।
जनक की नली सिया मेरी छोटी है झुक जाइयो जनक राज की सिया मेरी छोटी है झुक जाइयो जनक राज की सिया मेरी छोटी। 1 रुपया दूंगी झुक जाओ राम जी। देखिए भगवान राम ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। 2 रुपया दे दियो। श्री जानकी जी बरमाला लिए खड़ी हैं, पैराने में असमर्थ हैं और इस शिव धनुष से तोड़ा राम ने सबर में जिस घड़ी, शिव धनुष से तोड़ा राम ने सबर में जिस घड़ी, समय स्थिति करने लगे दशरथ कुमारी। शिव धनुष तोड़ा राम ने सबर में जिस घड़ी, सबर में जिस घड़ी सभी स्तुति करने लगे दशरथ कुमारी। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कुछ वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, कुछ वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान में, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान में। देखिए अभी परशुराम लक्ष्मण संवाद होगा, बैठे रहे सभी। कल के मामले में मुझे कहना है कि कल श्री सीता जी का और भगवान श्री राम का कन्यादान, कन्यादान में हर साल रामलीला होती है आपके यहाँ पर। कन्यादान में धोती कपड़ा चावल बर्तन अन्नदान छाप छल्ला, सीता जी के लिए श्रृंगार, और कुछ न मिले तो भैया चूल्हे चाखिए ले आकर के कन्यादान अवश्य करें। कल सीता जी का कन्यादान, उसके बाद देखेंगे के मंत्रा संवाद, के दसरा संवाद। कल का प्रोग्राम यहाँ पर बताया जाएगा। और देखिए ऊंचा सिंहासन है, ऊंचा का सिंहासन की जिसके राजमान थे, ऊंचा का सिंहासन जहाँ पर राजमान थे, हाथों में तीर लग गई तरकस कमान थी, कांधों पे तरकस कमान थे। ये देख कर भी मन में है लाल जानकी, रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। तोड़ा राम ने सबर में जिस घड़ी, सभी स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। अब श्री जानकी सोचती हैं कि आखिर मेरा सहारा देने वाला यहाँ कौन है। कुछ देर के लिए मन में सीता ने बेचारा, ये मन में सीता ने बेचारा, उसे आंखों में लक्ष्मण को इशारा, आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। शेष के अवतार, शेष के अवतार मुझे दीजिए सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उतारे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उतारे, ये बाबू तेरे भैया को जय माला कहना दे, ये बाबू तेरे भैया को जय माला कहना दे। लक्ष्मण जी सोचते हैं क्या सोच रहे हैं? कि अगर मैं पृथ्वी को उठा तो दूंगा, सिंहासन भी तो पृथ्वी पर ही है, सिंहासन और ऊंचा हो जाएगा। श्री जानकी जी वरमाला नहीं कहना सकते। ये बात सुनती मात लक्ष्मण खड़े हुए, सुन करके लक्ष्मण फौरन खड़े हुए, ये सुन करके लक्ष्मण फौरन
बड़े हुए पैर छूने भाई के चरणों में गिर पड़े जाकर के श्री राम के चरणों में गिर गए ही समाधि से लगा दी चंद्र आपकी जय जय हो जानकी चंद्र आपकी जय जय हो जानकी। और देखिए भगवान ने लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में समाधि लगा दी। उधर घट घट में वास करने वाले भगवान क्या नहीं समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। ये कह रहे हो धन रामचंद्र भी जान रहे दोनों की बात को, धन रामचंद्र भी जान रहे दोनों की बात को, सब नीचा करे उठाने लगे अपने हाथ को, सब नीचा करे उठाने लगे अपने हाथ को सिखाने जाने के जय माला डाल दी रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। बोलो रामचंद्र की जय, बोल जानकी मैया की। उधर इस तरह से भगवान के गले में अरे बैठ जाओ भी, परशुराम लक्ष्मण संवाद बहुत धूमधाम के साथ दिखलाएंगे, बड़ी मेहनत के साथ। और ब्याज जी हाँ, कल दिन में लीला दिखाई जाएगी, कन्यादान दिन में होगा। कल कन्यादान दिन में होगा। सभी माता बहनें भाई बंधु सभी आए और कन्यादान की शोभा बढ़ाए हैं। हाँ, और हमारे सहयोग के साथ कन्यादान होगा, सहयोग के साथ रुपया पैसा सोनो चांदी आटो गेहूं चावल है। देखिए पिछली वर्ष भी हम आए थे और हमने सरोजना सती यहाँ दिखाई थी नीचे। अगर ये कन्यादान में सहयोग देंगे तो सरोजना सती नीचे दिखाएंगे, और नहीं तो